नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्स ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। और क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी से इफेक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाते हो? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका फोरकास्ट सही है बट स्टिल आप उतना पैसा नहीं बना पाते जितना बाकी ट्रेडर्स पैसा बना पा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज हम सीखेंगे कि आपके ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी को सबसे बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज कैसे करना है। सबको पता है ऑप्शंस का जो नेचर है वो बहुत ही नॉन लीनियर एंड डायनामिक है। तो इसी नेचर को बहुत से ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्यूचर्स की तरह या इक्विटी की तरह लीनियर नहीं है। तो आप सिमिलर फोरकास्ट में भी लेट्स से अगर आपका 1:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क है बेस्ड ऑन टारगेट एंड स्टॉप लॉस, उसी सेम फोरकास्ट में आप एक ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी से 2:1 या 2.5:1 या मे बी इवन 3:1 की रिवॉर्ड टू रिस्क के साथ खेल सकते हो। तो अभी वो चीज़ कैसे करनी है, कैसे आप इफेक्टिवली उन स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करोगे या फिर उन स्ट्रैटेजीज को कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम हमारे बहुत ही स्पेशल ऑप्टिमाइजर टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको बस आना है ट्रेडिंग के अंदर, और ट्रेडिंग के अंदर वी हैव इजी स्ट्रैटेजी का सेक्शन। तो इजी स्ट्रैटेजी का सेक्शन है सबसे टॉप पर, आपको ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी दिख जाएगा, उसी को आपको ओपन करना है। तो फाइंड स्ट्रैटेजी के अंदर ये है हमारा टूल जो हमारा एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है। ठीक है, तो हमारा एल्गोरिदम है जो डायरेक्टली आपके फोरकास्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको निकाल कर दे देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से मैं ऑप्शन चेन ओपन करूं, राइट, सो सिंपली अगर मैं ट्रैक पे जाऊं और अगर मैं ऑप्शन चेन ओपन करूं, ऑप्शन चेन फॉर पीपल हु डोंट नो, हमने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया है इसे, तो जिन्होंने वो देखा नहीं है वो उसको जाकर देख कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन है करंटली, जो मंथली एक्सपायरी है उसकी ऑप्शन चेन ओपन है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। जो नॉर्मली एक बुलिश ट्रेड बनाता है या बेरिश ट्रेड बनाता है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जाकर एट द मनी ऑप्शन बाय कर लेते हैं, विच इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इट्स व्हाट अ लेमन वुड डू। एक जो रेगुलर ऑप्शन ट्रेडर है वो यही चीज करता है, बट हमें तो दूसरे ट्रेडर्स को बीट करना है मार्केट में, तो इसीलिए हमें एक प्रोप्राइटरी एज चाहिए होता है, राइट, जो हम हमारे ऑप्टिमाइजर के थ्रू अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में एक फोरकास्ट बनाने जाऊं, लेट्स से अगर मैं मार्केट में बुलिश हूं, ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज द फ्यूचर प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस हमें दिख रहा है यहाँ पर। ओके, निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस करंटली 21,402 रुपीज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके अगर हम देखें तो एट द मनी ऑप्शन 21,400 होगा, राइट। अभी उसमें मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए मैंने बताया था कि जो हेवीएस्ट कॉल ऑप्शन है वो आपका टारगेट हो सकता है। सो 21,500 का आपका टारगेट हो सकता है अगर आप एक बुलिश ट्रेड बना रहे हो। और सिमिलरली अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस के लिए आप हेवीएस्ट पुट यूज कर सकते हो। तो हेवीएस्ट पुट में प्रॉबेबली 21,300 वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बड़ा रेड बार हमें दिख रहा है, ऑलमोस्ट, मतलब द बिगेस्ट रेड बार नहीं बोल सकते बट उसमें सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है, राइट, एंड इट इज कंपेरेबल। सेकंड हेवीएस्ट पुट है वो और उसमें सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है जो हमें दिख रहा है, तो दैट इज सिग्निफाइंग आवर स्टॉप लॉस। तो जो ऑप्शन सेलर्स है उनको लग रहा है कि अगर बाजार नीचे गिरा तो 21,300 से नीचे नहीं गिरेगा, और अगर ऊपर गया तो 21,500 से ऊपर नहीं जाएगा। सो दोज आर द लेवल्स, राइट, करंट मार्केट प्राइस जो है उसके हिसाब से। तो अगर मैं बुलिश हूं मार्केट में और नॉर्मली अगर मैं ऐसा एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस में 1:1 का रेशियो मेंटेन कर रहा हूं, तो क्या मैं इसी रेशियो के बेसिस पे एक हायर ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी से रिवॉर्ड टू रिस्क अचीव कर सकता हूं? द आंसर इज यस। तो ये आपने लेवल्स अगर प्लॉट कर लिए है, या अगर आपको ये लेवल्स आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्टी नहीं आती, जो कि किसी को नहीं आती, आजकल हर कोई फोरकास्ट प्रॉपर्ली कर रहा है, तो आप सिंपली ट्रेडिंग में जा सकते हो। ट्रेडिंग में जाते ही आपको ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस ऑप्शन में आप जाओगे फाइंड स्ट्रैटेजी के अंदर। फाइंड स्ट्रैटेजी में धीरे धीरे करके मैं समझाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप अपना स्क्रिप्ट सेलेक्ट करोगे। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपको चाहिए वो आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा, यहाँ पर जो भी करंट मार्केट प्राइस है ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। देन आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्शन के ऑप्शंस बता देता हूँ आप लोगों को कि आपका फोरकास्ट क्या है।
तो आपको अगर बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाना है तो आप बुलिश सिलेक्ट करोगे, आपका व्यू बेरिश है मार्केट पे तो बेरिश सिलेक्ट करोगे। आइदर वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि लेट्स से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई इवेंट आने वाला है जैसे रिजल्ट, या फिर अगर मार्केट में कोई एक ऐसा इवेंट है जैसे बजट, जिससे बाजार की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो बाजार कहाँ जाएगा आपको नहीं पता, बट जहां पर भी जाएगा वो तेजी से जाएगा, तो उस केस में आप ईदर वे स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको लग रहा है बाजार एकदम रेंज बाउंड रहेगा तो एक ऑसिलेटिंग स्ट्रैटेजी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। करंटली लेट्स कीप इट अ बिट सिंपल, तो मैं बस एक बुलिश ट्रेड आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको टारगेट डेट सिलेक्ट करना है कि आप कब तक स्ट्रैटेजी होल्ड करना चाहते हो। अभी अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड रखूँ तो आज 22 है, 22 विच इज़ अ फ्राइडे, और आज मार्केट क्लोज हो गया है, तो हमारे पास 3 दिन का हॉलीडे है, राइट। सो 25 को भी छुट्टी है विच इज़ अ मंडे, और सैटरडे संडे तो ऐसे ही मार्केट बंद रहता है। तो 28 का जो एक्सपायरी का दिन है, जो मंथली एक्सपायरी है, लेट्स से मैं तब तक पोजीशन होल्ड करना चाहता हूँ, जस्ट टू कीप थिंग्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। लेट्स से मैं एक पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहता हूँ 28 दिसंबर को, मैं मार्केट एक्सपायर होते होते ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ करूंगा, लेट्स से एक्सपायर होने दूंगा ऑप्शंस को और समथिंग लाइक दैट। फिर आती है टारगेट एंड स्टॉप लॉस की बारी, तो मैं सिंपली टारगेट एंड स्टॉप लॉस लिख लेता हूं कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है। तो माय टारगेट वाज 21,500, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 21,500, ठीक है। सिमिलरली स्टॉप लॉस क्या था मेरा 21,300, ओके, दिस वाज माय स्टॉप लॉस। सो टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैंने दोनों चीजें लगा ली है। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो एंड क्लिक ऑन गेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। जैसे ही मैं गेट स्ट्रैटेजी पर क्लिक करूंगा ना, तो आपको पूरे स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशंस में से 5 ऐसे स्ट्रैटेजीज आएंगे जिनका रिवॉर्ड टू रिस्क सबसे ज्यादा ऑप्टिमल है विदाउट डिमांडिंग टू मच मार्जिन। मार्जिन एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिवॉर्ड टू रिस्क तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, बट स्टिल वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने लायक होनी चाहिए, बिकॉज अगर एकदम ज्यादा मार्जिन वो डिमांड कर रही है स्ट्रैटेजी, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं बस एक रिवॉर्ड टू रिस्क के लिए ज्यादा मार्जिन पे करूं। तो इसीलिए ये एल्गोरिथम हमने वही चीज ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। तो ऐसे नॉर्मली तो स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पूरा ऑप्शन चेन ही अगर हम देख लेंगे तो हर एक ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन के साथ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जो लाखों कॉम्बिनेशंस है उनमें से 5 बेस्ट स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशंस क्या है वो आपको ऑप्टिमाइजर बता देगा। तो गेट स्ट्रैटेजी दबाते ही दिस इज द स्टेप 2, राइट। सो स्टेप 2 में जस्ट लेट इट थिंक, और ये देखिए 5 बेस्ट स्ट्रैटेजीज आपको दिखा दी गई है, ठीक है। अभी यहां पर एक एक करके मैं चीजें बता देता हूं आपको। सो सबसे फर्स्ट उसने बताया है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है। वहां पर नीचे ही आपको स्टार मार्किंग दी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा, राइट, 5 स्टार रेटिंग है। तो पांचों स्ट्रैटेजी को स्टार मार्किंग होती है बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस, ठीक है। तो इट कंसिडर्स रिवॉर्ड टू रिस्क को कंसिडर करता है, और उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेक करके आपको स्टार मार्किंग देता है। तो अगर किसी स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड टू रिस्क मिल रहा है और सबसे कम मार्जिन लग रहा है, तो उस स्ट्रैटेजी को एक 5 स्टार रेटिंग दिया जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबली कॉल रेशियो बैक स्प्रेड जो है उसको सबसे कम मार्जिन लग रहा है, और उसका अगर हम रिवॉर्ड टू रिस्क चेक करें तो आप देख सकते हो रिवॉर्ड टू रिस्क यहाँ पर NA लिखा हुआ है। व्हाट डज NA मीन? तो NA का मतलब मैं समझा देता हूं, ठीक है। सो टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, यहां पर हमें दिख रहा है टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों के चलते हमें प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, अगर मेरा टारगेट प्रॉफिट भी हिट होता है, राइट, मेरा टारगेट भी अगर अचीव होता है और मेरा स्टॉप लॉस भी अगर अचीव होता है, तो भी दोनों तरफ मुझे प्रॉफिट आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है मैं आपको ओपन करके बता देता हूं। तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा इस पे और ओपन कर लूंगा, ठीक है। अभी इस स्ट्रैटेजी को ओपन करते ही मुझे ना सिर्फ स्ट्रैटेजी का पे ऑफ और स्ट्रैटेजी की डिटेल्स दिख रहा है, बट मुझे ये भी पता चल रहा है कि मैंने कौन से ऑप्शंस बाय करने चाहिए या कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो करंटली इट इज सजेस्टिंग कि अगर आप बुलिश हो मार्केट पे और आपका डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, तो उस आपके पर्टिकुलर फोरकास्ट के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। सो आपने 2 लॉट 22,100 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए, और 1 लॉट 21,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर देना चाहिए आपने। सो ये चीज आपको सजेस्ट की जा रही है बेस्ड ऑन द कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। सो ये टूल वैसे ही काम करता है, बहुत ही सिंपल सा टूल है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें अगर मैं जस्ट एक आपको सिंपल सी चीज बताऊं तो यहाँ पर लेवल्स दिए हुए हैं,
और लेवल्स के हिसाब से आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिया हुआ है, राइट। सो अगर आप इस चीज़ को एक्सपायर होने देते हो तो आपका टारगेट हिट होने पर, जो 21,500 का आपका टारगेट है, तो भी आपको 2,820 का प्रॉफिट हो रहा है, और आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर भी आपको 2,820 का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो दिस स्ट्रैटेजी इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इसमें अगर आप देखो तो मार्जिन भी अराउंड 61,862 का मार्जिन लग रहा है। ये एक रफ एस्टिमेट है मार्जिन का, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मार्जिन, आपके ब्रोकर के टर्मिनल में थोड़ा प्रॉपरली बताया जाएगा, बट दिस इज स्टिल अ रफ एस्टिमेट दैट यू कैन आइडेंटिफाई। तो ये नॉर्मली थोड़ा बायस्ड है, थोड़ा जनरस है अपने मार्जिन को लेकर, तो हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन बताएगा जितना रिक्वायर्ड होता है उससे। तो अगर आप ये ब्रोकर के टर्मिनल में सेम स्ट्रैटेजी देख लो तो प्रॉबेबली इससे कम मार्जिन ही बताएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 6 है, तो मतलब आपको 6 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा। सो इट इज़ कंसिडरिंग द वीकेंड, बट ये वीकेंड नॉर्मली कंसिडर नहीं करना चाहिए। हम जब ट्रेड बनाने जा रहे हैं तभी हम ऑप्टिमाइजर को चेक करेंगे, ठीक है। फिर रिवॉर्ड टू रिस्क भी बता रहे जो कि नॉट असाइंड NA, क्योंकि रिवॉर्ड टू रिस्क अगर हम देखने जाए दोनों ही तरफ प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो रिवॉर्ड टू रिस्क है ही नहीं, रिस्क है ही नहीं स्ट्रैटेजी में। तो आप इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपने जो फोरकास्ट डाला है, आपने जो नंबर ऑफ डेज डाले हैं, उतने दिन तक आप होल्ड कर रहे हो स्ट्रैटेजी को। इसको अगर आप पे ऑफ देखना चाहते हो इसका, तो आप पे ऑफ भी देख सकते हो, राइट। अगर आपको थोड़ा लेट्स से टैबुलर फॉर्मेट में देखना है इसका पे ऑफ, तो आप देख सकते हो। तो आपको कब लॉस होगा? आपको तभी लॉस होगा जब आपके टारगेट से ऊपर स्ट्रैटेजी चला जाए, राइट, या आप मार्केट चला जाए, तो ही आपको लॉस होगा। बाकी कहीं पर भी आपको लॉस नहीं हो रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ दिस टूल वर्क्स, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा और भी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है तो आप कर सकते हो, राइट। लेट्स से अभी यहाँ पर बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ऐसे सारी स्ट्रैटेजीज भी आते हैं। तो द सेकंड स्ट्रैटेजी इज बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। सो बुल पुट स्प्रेड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप बुल पुट स्प्रेड पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। बुल पुट स्प्रेड पर अगर हम क्लिक करें तो उसके भी आपको लेग्स बताए जा रहे हैं। इसको 5 स्टार रेटिंग इसीलिए नहीं है बिकॉज अगर आप इसका रिवॉर्ड ये देखो, मार्जिन देखो, तो इसका मार्जिन थोड़ा कॉस्टली लग रहा है कंपैरेटिवली, राइट। एंड रिवॉर्ड टू रिस्क तो एनीवेज नॉट असाइंड ही है, तो थोड़ा आपको अगर लेट्स से अराउंड 500 रुपये ज़्यादा आ रहा है आपको इस स्ट्रैटेजी से, बट अगर आप देखो तो आप मार्जिन बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो इस केस में, तो इसीलिए इसको 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया गया था। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड को 5 स्टार रेटिंग दिया गया था, राइट। यहाँ पर आप ये भी चीज़ देख सकते हो, इसका भी अगर आपको पे ऑफ देखना है तो आप पे ऑफ देख सकते हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज बेसिकली आर वेरी गुड स्ट्रैटेजीज। इसको अगर आपको थोड़ा और प्ले अराउंड करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पर, राइट, सिलेक्ट पे क्लिक करके आप कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। इनमें सब में ही रिवॉर्ड टू रिस्क नॉट असाइंड है, ठीक है। सो इसमें अगर आपको ऑप्शनल पैरामीटर्स में जाकर सिर्फ लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज देखने हैं तो लिमिटेड रिस्क ओनली पर क्लिक कर सकते हो और फिर आप अप्लाई कर सकते हो, तो लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज ही बताएगा। देखिए तो अभी थोड़ा सिलेक्शन चेंज हो गया है, यहाँ पर बुल पुट स्प्रेड आ गया है टॉप पर, फिर बाद में मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई आ गया है, फिर बुल कॉल स्प्रेड आ गया है। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको बता रहे हैं, ठीक है, राइट। सो मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई भी आप देख सकते हो। मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई इज एन इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर आप ये लेग्स देख सकते हो, ठीक है, और इन लेग्स के हिसाब से इसमें थोड़ा सा रिस्क है। अगर आप देखो तो इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको लॉस होगा अराउंड 1000 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसका रिवॉर्ड टू रिस्क NA नहीं लिखा हुआ है, नॉट असाइंड नहीं है, इसमें रिस्क है थोड़ा सा, बट बहुत ही माइनर सा रिस्क है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लेवल्स थोड़े प्रॉपर है, बट इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। देखिए थोड़ा नहीं, आई कुड से जो आपका कॉल रेशियो बैक स्प्रेड था उससे डबल मार्जिन लग रहा है आपको। तो दिस माइट नॉट बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द मासेस, राइट। सो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ही ईजी टू यूज टूल है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक्स में भी काम आता है, ये इंडाइसेस में भी काम आता है, तो आपको जिसमें भी यूज़ करना है उसमें जाकर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर मी, अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो फॉर यू गाइस। मेरा नाम वरुण है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।